तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज नए दिन के साथ और नए मौसम के साथ आपके सामने। दरअसल ये हम कल गए थे डीलर की दुकान पे। तो कल क्योंकि हमने आपको आधे में बताया था कि बारिश जो है वो आने वाली है, तो कल बारिश आई तो नहीं थी, लेकिन चूँकि वहाँ पे कुछ दुकानदार के साथ ऐसे ही वाद विवाद और कुछ उसमें टाइम लग गया, तो हम 5 साढ़े 5 बजे घर आए थे। उसके बाद रास्ते में भी वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मौसम इतना गरज रहा था और बिजली कड़क रही थी, तो हमने सोचा कहीं पे भी बारिश आ सकती है, तो इसलिए पहले प्राथमिकता घर पहुँचना हमने कर रखा था। क्योंकि मैं और मेरा कैमरामैन पीयूष नेगी था, और क्योंकि ये स्कूल से आते जाते समय क्या करता है कि स्विमिंग कर लेता है, तो पहले कड़ी धूप रहती है और उसके बाद स्विमिंग कर लेता है ये लड़कों के साथ में। तो आजकल सारे स्कूली बच्चों को फिर से जुकाम लग गया है, उस कारण इसको भी लग गया है, तो इसके कारण आज ये स्कूल भी नहीं जा पाया। और आज रात से इतनी तकड़ी बारिश थी साथियों, मैं क्या बताऊं। मतलब पहले तो पहाड़ों में बारिश हुई नहीं थी, जब बरसात का सीज़न था तो बारिश हो नहीं रही थी, और आजकल बारिश हो रही है तो इतनी तकड़ी मतलब ना। और आज का मौसम मैं ये दिखाना कैमरामैन से कहूँगा, मैं थोड़ा आज का ये मौसम दिखाएं। अभी भी समय हल्की हल्की बूंदाबांदी और ऐसा बन रखा है मौसम, बड़ी मुश्किल से मतलब बारिश रुकी है। तो हमने सोचा कि ये जो कल वाला ब्लॉग है डीलर की दुकान तक का, इसको आपको दिखाएं नए साल मतलब नए साथियों को, क्योंकि नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं। तो कैसी कैसी दुश्वारियाँ होती है सरकारी राशन में। मतलब सरकार ने राशन तो दे रखा है, लेकिन जो ले रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनको किस तरह की दुश्वारियाँ और किस तरह का परिश्रम करना पड़ता है इस राशन के लिए भी, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखना, मेरी आपसे निवेदन है। और एक चीज़ इसमें ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगा, हमारा कैमरामैन आपको मौसम भी दिखाता रहेगा। एक चीज़ इसमें ये इंक्लूड करना चाहूँगा कि पूजा बहन के जो कम्युनिटी पोस्ट थी पिछले दिनों, तो उसका असर तो बहुत हुआ है देखने में, क्योंकि कई लोगों ने अपनी अब जो है आईडी, फर्जी आईडी तो शायद गायब ही हो गई है, और अब रियल आईडी के भी कुछ लोगों ने नाम बदल दिए हैं। आप समझ ही गए होंगे, जो सपोर्टरों के मतलब जो फेक आईडी वाले हैं, उनके सपोर्टर्स के जो ब्लॉग थे, तो उनके भी नाम चेंज हो गए हैं। तो ये पूजा बहन आपकी मतलब कम्युनिटी पोस्ट का बड़ा असर हुआ है। ऐसे ही आप लोग इनके खिलाफ़ काम करते रहिए और मतलब सबको जो है बेनकाब करते रहिए। बहुत अच्छा लगता है, हम सब एक फैमिली की तरह है, हम सब को एक साथ मिल के काम करना है सच्चाई के लिए। तो साथियों मतलब आज मैं ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि मौसम की दुश्वारियाँ हैं, और आज रात इतनी बारिश हुई है ना, इतनी बारिश हुई है कि इतनी बारिश इस सीज़न में कभी नहीं हुई। रात के 12 बजे से और सुबह 7 से क्या मतलब 7 क्या बोलूँ मैं, तो 9 बजे तक इतनी तेज़ बारिश थी ना कि नदियों में काफ़ी पानी में वृद्धि हो चुकी है। जैसे मैंने आपको ये आप कल मतलब जो कल वीडियो हमने जाते समय दिखाया था ना नदी का पानी, वो आप देखिए, और लगभग उससे काफ़ी मतलब जो है बढ़ोतरी हो गई है केवल एक रात की बारिश में। तो इस सीज़न की सबसे तेज़ और मोटी बारिश अगर मिलीमीटर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा, मतलब अन्य दिनों के औसत से बहुत ज़्यादा। तो आप देखिए उस ब्लॉग को, जो हम किस तरह की दुश्वारी में जाते हैं राशन लेने, तो आप कल का वो ब्लॉग देखिए। आज मैं इसी पर ज़्यादा मतलब क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं फिर किसी अन्य विषय के साथ आपके सेवा में फिर से हाजिर होता हूँ बहुत जल्दी। लेकिन तब तक आप ये कल वाला ब्लॉग देखिए मेरा। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल गांव तक में। और आज हम एक नए मिशन पर हैं, रिएक्शन प्रतिक्रिया विश्लेषण से दूर एक नॉर्मल ब्लॉगिंग में हैं। और आज एक बार फिर से बायोमेट्रिक और राशन की जो प्रक्रिया है इन भौगोलिक परिस्थितियों में, ऐसे गाँव में, वो किस तरह की है, आज हम आपको अपने ब्लॉग में ये समझाने की कोशिश करेंगे। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, जो पुराने हैं उनको तो कई बार समझाया गया है, बताया गया है, बट जो नए लोग हैं, तो इस समय हम यहाँ पर हैं। थोड़ा सा ये ऊपर हम दिखाना चाहेंगे, मतलब गांव तो यहाँ से नहीं दिख रहा, बस मतलब गांव का ही ये बिल्कुल गांव का ही एक मतलब आउट वाला साइड है ये, और यहाँ से गांव ख़त्म हो जाता है। मतलब 2 मकान नीचे हैं जो अभी दिख रहे हैं, ये जो 1-2 मकान नीचे हैं बस लास्ट में, उसके बाद गांव ख़त्म हो जाता है। और वो नीचे नदी दिख रही है, नीचे जो मतलब सरहद पार होती है 2, इसके पार फिर दूसरा गांव लगता है। हालांकि बहुत लंबी चौड़ी चढ़ाई वहाँ के लिए भी चढ़नी पड़ती है। तो वो नदी, और यहाँ से तो खैर कैमरे में संभव था पानी इतना आपको शायद नहीं दिखाई देगा, वहीं चल के दिखाएंगे पुल में। और नदी का पानी आजकल बहुत साफ़ हो रखा है, बिल्कुल क्लीन।
तो आइए हम चलते हैं अपने मिशन पर। इस समय दोपहर का 1 बजा है और बहुत कड़ी धूप थी, लेकिन इस समय हल्की बादलों की ओट में धूप गई है। और ऐसे विषम परिस्थितियों में ऐसी कड़ी धूप में चलना कितना कठिन हो सकता है या होता है, मतलब ये आप लोग शायद अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो आइए हम अपने सफ़र पे आगे बढ़ते हैं डीलर की दुकान की तरफ। और चलते चलते हम आ गए हैं अब पानी के इस धार पे। ये जो आप धार देख रहे हैं, नल लगा हुआ है यहाँ पे, ये सदियों पुराना धार है। मतलब ये धारा पानी का बहुत सदियों पुराना है और इसमें गर्मियों में ठंडा पानी और ठंडियों में गर्म पानी आता है। मतलब ठंडियों में ऐसा पानी आता है कि आप इसमें सुबह 4 बजे नहा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट क्योंकि खुला होता है ये, तो उसमें ठंडी हवा लगती है, वो तो अलग मतलब एक अलग प्रॉब्लम है। वरना तो पानी इतना अच्छा आता है कि आप इसमें नहा सकते हैं। और ये तो खैर पहाड़ों में वातानुकूलित माहौल होता ही है, इसमें कोई शायद बड़ी बात भी नहीं है अगर विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो इधर उधर से आते समय ना, जब मतलब कहीं पर भी कोई लोग आते हैं, चाहे वो कहीं से भी आए, तो यहाँ पे ज़रूर बैठते हैं। ये बैठने के लिए चौतरा वगैरह भी बनाया गया है और यहाँ पे बैठते हैं, पानी पीते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, रिलैक्स करते हैं और उसके बाद फिर अपना अपना सामान उठा के गांव की तरफ चलते हैं। और अभी नीचे नदी है, वहाँ थोड़ी देर में हम 2-4 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अब आपको सीधे पुल में मिलते हैं। और अब ये हम पुल में पहुँच गए हैं और ये नदी का पानी आप देख सकते हैं। आजकल के टाइम में ऐसा रहता है बरसात में, और पिछले कई साल की बरसातों में तो ये बहुत बढ़ता था, लगभग इसका लेवल पुल तक आ जाता था। लेकिन अब ये पुल से बहुत नीचे, क्योंकि इस बार पिछले 2-4 दिन से बारिश ज़रूर हो रही है थोड़ा बहुत, बट इस समय जो पिछला जो पूरा सीज़न गया उसमें बारिश जितनी होनी चाहिए थी औसतन उतनी बारिश भी नहीं हुई, बल्कि 30% भी बारिश नहीं हुई इस बार बरसात में यहाँ। लेकिन पहाड़ों की ये भौगोलिक कंडीशन होती है कि अगर थोड़ा भी बारिश पड़े और उसके बाद धूप लगे, ऐसे तो भूस्खलन की घटनाएं आम हैं। और आप नीचे की तरफ दिखाना चाहेंगे जहाँ पर बच्चों ने स्विमिंग पूल बना रखा अपने लिए, तो यहाँ है वो। और स्कूल से आते समय बच्चे यहाँ पर डुबकी मारते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी लगती है। और अगर कभी धूप जैसे आज नहीं है, जरा मैं मौसम दिखाना चाहेंगे आपको, तो ऐसा है आज का मौसम। और पहले तक बहुत कड़ी धूप थी, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी कि उसने धूप हटा दी। हालांकि बादलों की ओर से जो गर्मी लग रही है वो बहुत तेज़, और आसमान भी बहुत तेज़ कड़क रहा है। तो बारिश आ जाएगी अगर रास्ते में तो बहुत परेशानी हो जाएगी, फ़ोन वगैरह भीग सकते हैं, सारा जो भी सामान है वो भीग सकता है। तो ऐसी दुश्वारियों में, और सामान राशन के लिए जब जाना होता है तो उधर खच्चर वाले के लिए बोला है। अब देखते हैं वो भी दुकान पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। कई चीज़ों से आपको जूझना पड़ता है। और इस मार्ग पे हम आगे जाएंगे, इस मार्ग पे। और इस मार्ग पे जो बहुत ज़्यादा झाड़ी थी, लेकिन थोड़ा सा मतलब कुछ दिन पहले गांव की महिलाओं ने आकर इधर थोड़ा साफ़ सफाई की थी, झाड़ी हटाई थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए दिक्कत होती है और सबके बच्चे जाते हैं, तो सब ने थोड़ा सा यहाँ पे मतलब किया था इस तरह का काम। लेकिन क्योंकि बरसात की सीज़न है तो उसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी झाड़ी फिर से हो जाती है, बट अभी भी फिर भी थोड़ा सा राहत है। और ऐसे मौसम में ना, अगर बारिश मतलब बारिश भी हो या धूप हो कड़ी, या बादलों की ओट में धूप हो, तो आपके पैरों के नीचे से सांप, जैसे अभी 2 बार हमारे सामने हो चुका है, मतलब बिल्कुल जस्ट पैरों के नीचे से सांप भागा। और ऐसे जहरीले सांप पाए जाते हैं इधर, तो आपके पैरों के नीचे सांप आ जाए, या कभी सांप इस तरह से आपके अचानक सामने आ जाए, या मतलब तो इस तरह की 2-4 घटनाएं होनी बिल्कुल मतलब ये आम बात है यहाँ पहाड़ों में। तो ऐसी परिस्थितियों के बीच राशन की दुकान पे जाना पड़ता है। सरकार ने फ्री का राशन तो दिया, बट अच्छा होता कि अगर वो रोड भी गांव-गांव में दे देती। तो फिलहाल आइए हम अपनी मिशन पे और आगे चलते हैं। और ये देखिए किस तरह की विकट परिस्थिति है यहाँ पर, ये झाड़ी वगैरह। ऐसे में आपके पैरों के नीचे कभी भी सांप आ जाए, कोई बड़ा सा सांप मतलब बहुत बड़ा, और अचानक सामने भालू, सूअर या बाघ आ जाए, जंगली जानवर। आप तो समझते ही हैं कि इन दिनों मतलब पहाड़ों में बाघों का बहुत भय है। तो जान हथेली पे रख के हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है। और सोचिए कभी गांव में किसी को प्रसव पीड़ा हो और उसे अस्पताल ले जाने की नौबत आए, तो गांव में वैसे ही आदमी नहीं है। ऐसे में वो मजबूर लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक, वो मजबूर महिलाएं कैसे जाएंगी, कैसे उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाया जाएगा। इस तरह की बड़ी चुनौतियां हैं जो सरकार की नज़रों से बिल्कुल अनजान हैं। तो ऐसे विकट परिस्थितियों में, और आसमान इतनी ज़ोर से कड़क रहा है कि ऐसा लगता है कभी भी कोई मतलब बहुत बड़ी बारिश हो सकती है, बहुत बड़ा तूफान आ सकता है बारिश के साथ साथ। ऐसी दुश्वार परिस्थितियों में हम जितनी जल्दी हो सके आपको रास्ता दिखाते दिखाते डीलर की दुकान तक पहुंचने का
प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों हम इस समय यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं बहुत चढ़ाई चढ़ के आ रखे हैं और अभी तो रास्ता आधा भी नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। मतलब आप देख सकते हैं मैं और मेरा कैमरामैन पीयूष नेगी और ये साथ में एक भतीजा और आ रखा है मेरा छोटा वाला। तो कितनी परेशानियां हैं, ज़रा बैक कैमरे से दिखाएंगे हम कैसे रास्ते पे आए हैं। पहले हम अपने सामने से जूम करके ले जाते हैं। ये देखिए ऐसे और ऐसे नीचे, ऐसे नीचे और ऐसे नीचे, बिल्कुल नीचे और वहाँ घाटियों तक बहुत नीचे। मतलब तो इस तरह की कठिन चढ़ाई में आना और बादलों की ओर में सूर्य इस समय, लेकिन उमस इतनी ज़्यादा कि आपकी सांसें जवाब दे जाती हैं। तो ऐसे में मतलब आप स्वयं सोच सकते हैं कि यहाँ तक विकास की लहर कब पहुँचेगी। ये तो शायद आने वाले सैकड़ों साल में भी पता चल पाए या ना चल पाए। तो अच्छे खासे लोगों की इम्यूनिटी जवाब दे जाती है और जैसे हमारी भी सांस इतनी फूली हुई है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं। तो अभी रास्ता बहुत ऊंचा है, लंबा है, इस आगे ऐसे जाना है आगे। तो फिलहाल हम फिर से और आगे चलते हैं। तो साथियों अब हम काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं, इस रास्ते से आगे हैं। ये रास्ता जो आपको दिख रहा है और यहाँ पे क्षेत्र पंचायत को, महिला क्षेत्र पंचायत है, उसको 1.5 लाख रुपए का यहाँ पे जो है मतलब धनराशि दिया था सरकार ने इस रास्ते के लिए। लेकिन प्रतिनिधि सबसे भ्रष्टाचार करते हैं। ये इस बोर्ड को देख के बनता है। आप ये बोर्ड ज़रा गौर से देखिए, इस पर क्या लिखा है। स्वीकृत धनराशि 1,50,000 रुपये, कार्यदायी संस्था नैनीडांडा ब्लॉग, है ना। तो मतलब अगर ऐसे रास्तों का सुधार हो जाता, जिस तरह की ये, अब एक बार फिर से ज़रा भौगोलिक परिस्थिति देखिए, जिस तरह इन पहाड़ियों से चढ़ के हमें आना पड़ता है, अगर ये रास्ता थोड़ा और अच्छा हो जाता, क्योंकि ये स्कूली बच्चों का भी मार्ग है। और ऐसे पहाड़ देखिए, मतलब ये स्कूली बच्चे ऐसे पहाड़ों पे होके और आजकल कैसे जाते होंगे। जंगली जानवरों का डर अलग से, सांप वगैरह का इस तरह का भय अलग से, और आसमान अब पूरी तरह से तैयार है आने के लिए। लेकिन सबसे शुक्र इस बात का है कि बारिश आए तो आए, सिर्फ फ़ोन नहीं भीगनी चाहिए। हम कितना भी भीग जाएं दिक्कत नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। लेकिन उसने सबसे बड़ी कृपा ये की है कि बारिश मतलब बारिश तो होगी लेकिन धूप नहीं रखी उसने, अन्यथा धूप में तो ऐसे रास्तों को पार करना असंभव सा काम हो जाता है। और जहाँ रास्ता 2 घंटे का होता है वहाँ 5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन ऐसे रास्तों में जो प्रतिनिधि घोटाला करते हैं, ये बोर्ड ज़रा फिर से देखिए आप, और याद रखा जाएगा जब तक इन रास्तों पे परेशानी होती रहेगी तब तक इस भ्रष्टाचार को याद रखा जाएगा। केवल 30,000 रुपये की लागत भी इस रास्ते पर खर्च नहीं हुई है। और अफसोस की बात तो ये है कि खंड विकास अधिकारी नैनीडांडा के संज्ञान में भी ये बात लाई गई थी, लेकिन उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि सारे अधिकारी लोग करप्शन में लिप्त हैं। अन्यथा दूसरा कोई क्या कारण हो सकता है कि इतने भ्रष्टाचार के बावजूद भी अधिकारी मौन बैठे हैं। तो ये है, तो महिलाओं द्वारा इतना भ्रष्टाचार होता है, ये अफसोसजनक बात है। तो खैर, और खच्चर वाले को बोला था तो उसको दूसरी जगह बुकिंग मिल गई है, तो वो मेरे को बहाना बना रहा है कि बारिश आने वाली है, राशन भीग जाएगी इत्यादि। लेकिन किसी ने बताया कि उसको दूसरी जगह भी बुकिंग मिली है, तो वो अपने अपने सिस्टम से चलते हैं। तो आज राशन केवल कट्टे में रख देंगे, उसके बाद कोई भी लेके आ जाएगा, या फिर कोई खच्चर वाला उधर से गुजरेगा तो तब वो लेके आ जाएगा। तो सोचिए, राशन फ्री की है लेकिन कितनी परेशानियाँ, खच्चर वाले को पैसे, उठाने वाले को पैसे, जो वहाँ पे उठाएगा खच्चर में रखेगा, ऐसे लोडिंग अनलोडिंग के पैसे। तो फ्री की राशन भी बाज़ार की राशन से बहुत महंगी पड़ रही है। तो फ़िलहाल अब डीलर की दुकान के लिए थोड़ा सा सफ़र और रह गया है, तो हम निकलते हैं सफ़र पे, क्योंकि सबसे पहला है प्राथमिकता फ़ोन बचाना। और ये चीज़ें, फ़ोन वगैरह, हमारे डिवाइस नहीं भीगने चाहिए। हम भीग जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि गर्मी लग रही है। और इसलिए हम आजकल अच्छे कपड़े भी सफ़र में नहीं लाते, क्योंकि भाई कपड़ों की रेट लग जाती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और संभव होता है तो आपको ब्लॉग दिखाएंगे, अन्यथा हम फिर आपको मतलब वापस आते समय मिलेंगे।